भोगवादी जीवन से। उसके बाद तृणावर्त, यहाँ पे ये नामकरण संस्कार के लिए ना श्रियांश कुमार, मयंक कुमार, रानी कुमारी, आर्यन कुमार आए हैं ये लोग। बच्चा कहाँ है? बिटिया। तो अब हमने कुछ कहा था लाने को? आए? क्या बोले थे लाने को? शहद लाए हो? थाली लाए हो? भैया वो थाली इनकी जरा तैयार कर दीजिए। यज्ञशाला में अगर सामग्री हो, घी वगैरह लगाकर, रोरी लगा करके। तो और कौन कौन आया? ये चारों लोग आए हैं जिनका जिनका तो नाम यही रखना है कि आप लोग कुछ दूसरा नाम रखना है। उन बच्चों को आगे बिठा दीजिए, यहाँ सामने कुछ बोरी वोरी बिछा करके आगे बिठा दीजिए। अभी हम भगवान का नामकरण कराएंगे, तो उसमें साथ साथ आपका भी नामकरण किया जाए। भगवान की जब दीक्षा होगी तो दीक्षा संस्कार, यज्ञ होगी तो यज्ञ को भी संस्कार, विवाह होगा तो ना विवाह संस्कार। तो साथ हम लोग चिंतन कर रहे थे, आगे चलकर के भगवान ने तृणावर्त के रूप में आलस्य और प्रमाद को मिटाया है। भगवान ने गोकुल में 5 नियम लिए कि जब तक 11 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक गोकुल को छोड़कर नहीं जाएंगे, सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनेंगे, जब तक गोकुल में है तब तक बाल नहीं कटाएंगे, जब तक गोकुल में है तब तक शस्त्र धारण नहीं करेंगे, बिना शस्त्र के ही सभी असुरों को मारेंगे, और जब तक गोकुल में है तब तक पांव में चरण पादुका भी धारण नहीं करेंगे। इस तरीके से भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक बार परमात्मा ने मैया यशोदा के स्तन का पान किया, काफी समय तक दूध पीते रहे। माँ ने सोचा बात क्या है कि ये दूध पिए ही जा रहा है, इसलिए भगवान ने मन में इशारा किया कि मैया तू उसे दूध पिला रही है जो सारे संसार का भरण पोषण कर रहा है। तू सिर्फ मेरी माँ नहीं है, जगत जननी है। माँ ने गुदगुदी की तो भगवान मुस्कुराए, मुस्कुरा करके उन्होंने अपने मुंह खोले। प्रभु ने मुंह खोल करके खम रोदसी ज्योतिरन नीकमाशाहा, भगवान ने अपने मुखमंडल में ही सारे संसार को, समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया। माँ यशोदा घबराने लगी कि कहीं कोई स्वप्न तो नहीं आ रहा है। फिर भगवान ने अपनी माया को समेट लिया, बोला उचित समय आने पर फिर से विराट रूप का दर्शन कराऊंगा। अब आगे चल करके गौशाला में गर्ग मुनि के आने से, गर्गाचार्य जी के आने से भगवान के नामकरण की व्यवस्था बनी। बलराम जी, और उसमें लिख दीजिए ना भैया, जो नाम लिखना हो छोटा सा। इन लोगों का नाम बताया नहीं आप लोगों ने। श्रियांश भी नाम चलो अच्छा है, मयंक, हाँ ये भी बढ़िया है, आर्यन, आर्य से बना है, अच्छा। रानी, चलो नाम तो अच्छा ही है। थाली में लिख दीजिए, नामकरण संस्कार बच्चों का होगा। भगवान का भी नामकरण संस्कार, यशोदा और माता रोहिणी ये अपने अपने बच्चों को गोद में लेकर के बैठी हैं। गर्गाचार्य जी नामकरण करने के लिए गौशाला में पधारे हैं। किसी को पता न चले, कंस को भी पता न चले, अन्यथा कंस को संदेह होगा कि यदुवंश के आचार्य होकर के ये क्यों नंद के बच्चों का नामकरण कर रहे हैं। इसलिए छुपा करके नामकरण करने की योजना बनी। आगे चल करके जब गर्गाचार्य जी ने दोनों बालकों को देखा है तो उन्होंने सबसे पहले माता रोहिणी के पुत्र का नामकरण किया है। अयं हि रोहिणी पुत्रो
रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। भगवान सबसे पहले रोहिणी के पुत्र का नामकरण किया कि ये रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इनका नाम रोहिणी होगा। संकर्षण करके इनके गर्भ में लाए गए, इनका नाम संकर्षण भी रखा जाएगा। और ये बड़े बलवान हैं, इसलिए इनका नाम बल भद्र, और दूसरों को आनंद देने वाले, इसलिए इनका नाम राम। तो ये बलराम कहलाएंगे, रोहिणी कहलाएंगे, संकर्षण कहलाएंगे। अब प्रभु के नामकरण की बारी आई। बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा। मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। अपनी मति के अनुसार इनका नाम मैं कहता हूँ। अलग अलग युगों में, अलग अलग रूप में, अलग अलग अवतार लेकर के इनका आगमन होता है। तुम्हारा ये पुत्र हे नंद बाबा हर युग में अवतरित होता है। सतयुग में आता है तो शुक्ल वर्ण बन करके, त्रेता में आता है तो रक्त वर्ण बन करके, द्वापर में आता है तो पीत वर्ण बन करके, और अब द्वापर के अंतिम चरण में काले वर्ण के रूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में आया है। कृषिर्भुवाचकः शब्दो णस्य निवृत्तिवाचकः तयोरैक्यं परब्रह्म कृष्णारित्यभिधीयते। कृष्ण का अर्थ बताते हैं सद, मतलब जो है। ण से अर्थ है आनंद का, दोनों को मिला दिया जाए यानी जो सदानंद, जिनके जीवन में आते ही आनंद का भाव फूट पड़े। कृष्ण का एक और अर्थ है आकर्षक करने वाला, जो अपनी ओर सबको खींच रहा हो, जो आकृष्ट करे। कृष्ण का एक अर्थ है काला। तो ये सब अर्थ बताते हुए भगवान का नामकरण हुआ। और क्या नाम रखा? यशोदा और नंद के पुत्र का नाम कृष्ण रखा। जैसे ही कृष्ण नाम का उच्चारण गर्गाचार्य जी ने किया, वैसे ही देवताओं ने पुष्प वर्षा की। सब लोगों ने कृष्ण कृष्ण नाम का गान करते हुए झूमने लगे। प्रभु का नामकरण हुआ। कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरत को तेरे देख परेशान हो रही। सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, सूरत को तेरे देख परेशान हो रही। है मुकुट मोर की, कानों में है कुंडल। सिर पर है मुकुट मोर
कुंडल, वो अधर बांसुरी की मधुर तान हो रही, वो अधर बांसुरी की मधुर तान हो रही। कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही। सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, सूरत को तेरे देख परेशान हो रही। सब गाइए। गले में तिलक भाल है, फूलों की माल है, गले में तिलक भाल है। फूलों की माल है, गले में तिलक भाल है। फूलों की माल है, गले में तिलक भाल है। मुख चंद मंद हास से बेजान हो रही, मुख चंद मंद हास से बेजान हो रही। कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही। सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, सूरत को तेरे देख परेशान हो रही। लोक लाज है, नहीं खान पान की सुधी लोक लाज है। नहीं खान पान की सुधी नहीं लोक लाज है, नहीं खान पान की सुधी नहीं लोक लाज है। तेरे दीदार के लिए हैरान हो रही, तेरे दीदार के लिए हैरान हो रही। कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही। सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, सूरत को तेरे देख परेशान हो रही। दोनों हाथ ऊपर उठा करके तुम सुनो, न भूलिए कभी तुम नाथ तुम सुनो। भूलिए मुझे दिनन के नाथ तुम सुनो, न भूलिए कभी दिनन के नाथ तुम सुनो। ब्रह्मानंद तेरे दर की मैं दरबान हो रही, ब्रह्मानंद तेरे दर की मैं दरबान हो रही। कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही। सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, सूरत को तेरे देख परेशान हो रही। सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, सूरत को तेरे देख परेशान हो रही। कृष्ण
सिर तेरे नाम पे कुर्बान हो रहे। सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, सूरत को तेरे देख परेशान हो रहे। सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, सूरत को तेरे देख परेशान हो रहे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये जरा पूजा की थाली लेकर बच्चों के पास चले जाएं। कर्मकांड वाली किताब आइए बच्चों का नामकरण संस्कार किया जाए। आइए नामकरण संस्कार बच्चों का करेंगे। ये संस्कार के माध्यम से शिशु के रूप में अवतरित जीवात्मा को कल्याणकारी यज्ञीय वातावरण में लाभ पहुंचाने का सत्प्रयास किया जाता है। नामकरण संस्कार के समय बच्चे के अंदर मौलिक कल्याणकारी प्रवृत्तियां, आकांक्षाओं का स्थापन होता है। कहा गया है 10 पुत्र समा कन्या यस्य शीलवती सुता। इसके विपरीत भी कुल धर्म को नष्ट करने वाला पुत्र हो सकता है और कन्या कुल को तारने वाली। इसलिए साथियों, कन्या और पुत्र में कोई भेदभाव करना भी नहीं चाहिए। बच्चों का नामकरण यद्यपि जन्म के 10वें दिन के बाद ही कर देना चाहिए, फिर भी आप अपने समाज में एक परंपरा प्रारंभ करें और जब जब घर में कोई बच्चा जन्म ले तो उसका नामकरण संस्कार इसी विधि से होना चाहिए जिस विधि से हम कराने जा रहे हैं। शहद लेके आए हो? शहद आया है ना? तो आप लोग नहीं लाए हो क्या? तो उधार मांग लेना, ठीक है ना? अपने यहाँ तो विशेषता है कि भाई एक दूसरे का सहयोग। चलिए सबसे पहले बच्चों के ऊपर जल का छिड़काव करेंगे। बाल भाव करें कि बालक तो अनेक योनियों में भ्रमण करता हुआ मानव शरीर में आया है, इसलिए उसके मन पर पाश्विक संस्कारों की छाया बनी रहती है। इसको हटाना चाहिए। ये बच्चे इंद्रिय परायण, स्वार्थ परायण, निरुद्देश्य जीवन न जिए। ये लोग मनुष्य श्रेष्ठ आत्माओं के तरीके से, श्रेष्ठ संतति के तरीके से, कुसंस्कारों से दूर होकर श्रेष्ठ संस्कारों जैसा जीवन जिए। इनके ऊपर जल का छिड़काव करें, भाव करें कि इनमें ईश्वर प्रदत्त अनुदान वरदान की वर्षा हो रही है। ओम आपो हिष्ठामयो भुवः तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। ओम यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उशतिरीव मातरः। ओम तस्मा अरंगमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथाचन। बच्चों की कमर में करधनी बंधी है कि नहीं? करधनी बंधी है बच्चों की कमर में। अरे खोल के देखो तब पता चली, बंधवाई नहीं ना हो तो भैया रक्षा सूत्र ले आइए। रक्षा सूत्र ले आइए। और सभी बच्चों के कमर में मेखला बांधी जाती है। इसको कहीं छूटा कहते हैं, कहीं करधनी कहते हैं। तो भी फिर से ये इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य साधारण भाषा में लोग कहते हैं कमर कस लीजिए, यानी बच्चे स्फूर्तिवान बने, बच्चे मुस्तैद रहें, आलसी न रहें, बच्चे कर्तव्य परायण बने। इस भाव से बच्चों के कमर में मेखला का बंधन किया जाता है। बच्चे संयमी हो, बच्चे ढीले पोले स्वभाव के ना हो, श्रेष्ठ सक्रियता बच्चों के जीवन में रहे, सुस्त न रहे, श्रमशील बने। इस भाव से ये क्रम किया जाता है। मंत्र के साथ बच्चों के पिता हो तो पिता भी साथ में आ जाएं और कमर में मेखला बांधें। माता हो तो माता ही इस काम को करें। आचार्य गण हमारे सहयोग करेंगे। भावना करें कि संस्कारित सूत्र के साथ बालक में तत्परता, जागरूकता, संयमशीलता जैसी सत्प्रवृत्तियों की स्थापना हो रही है।
बांधिए। ओम खड़े करके बांधिए बच्चों को, सबको, सभी बच्चों को, चारों बच्चों को खड़े करके बांधिए। ओम इयं दुरोक्तम परिबाधमाना वर्णम पवित्रम पुनतीमागा प्राणापनाभ्यं बलमादधाना स्वसा देवी शुभगामे खलेयं मधुप्राशना। बालक को शहद चटाया जाता है, कहीं कहीं चांदी के चम्मच से चटाया जाता है, नहीं चांदी का चम्मच हो तो सलाई से चटाया जाता है। अब बच्चे थोड़े बड़े हैं तो इनको आप चम्मच हो तो चम्मच से, वरना उंगली से ही चटा सकते हैं। है चम्मच का हो उंगली चटाना है, हाँ तो सावधान रहिएगा बच्चों, ध्यान देना। चम्मच नहीं है, उंगली है, तो केवल चाटना है, काटना नहीं। टेस्टी लग जाए, पता चला चबाए डाले मम्मी का हाथ है। हे परमात्मा, बच्चों को ये शहद क्यों चटाया जाता है? इसलिए कि बच्चे मधुर भाषी बने, मृदु भाषी बने, मीठा बोले। आजकल के बच्चे माँ बाप का जबान पलट देते हैं, चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन में शहद खिलाया नहीं। तो सभी बच्चों को शहद चटाइए, और जिनके माता पिता ना हो वो बच्चे खुद लेके चाट लें, ठीक ना? अंत में जो सबसे बच्चा जो अंत में आए उसको पूरा एक बोतल शहद दे दीजिए, ताकि खूब मीठा मीठा बोले। मंत्रोच्चारण के साथ शहद को चटाना है कि बच्चे मृदुभाषी बने, हितकारी बने, कल्याणप्रद बने। ओम प्रते ददामि मधुनो घृतस्य वेदं सवित्रा प्रसूतं मघूना आयुष्मान गुप्तो देवताभिः शतं जीव शरदो लोके अस्मिन्। हाथ जोड़ लीजिए बच्चों हाथ जोड़ो, बच्चों से कहिए हाथ जोड़ें। हाथ जोड़ करके बच्चों नेत्र बंद करो और सूर्य भगवान का ध्यान करो। नेत्र बंद कर लीजिए, सूर्य भगवान का ध्यान करिए। भावना करें कि बच्चों में सूर्य जैसी तेजस्विता, सूर्य जैसी गतिशीलता, सूर्य जैसी चमक इनके जीवन में आए। सूर्य जैसे कर्तव्यवान हैं, उसी प्रकार ये बच्चे भी सूर्य के तरीके से इनका भविष्य उज्जवल हो। यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है। माताएं भी बच्चों के हाथ जोड़ करके सूर्य भगवान का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि हे सूर्य देव। खैर आप लोगों के यहाँ तो छठ का पर्व मनाया जाता है, सूर्य की पूजा होती है, हमारे बच्चे भी सूर्य जैसे बने। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्ताक्षुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतग्वं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं दीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। भूमि पूजन स्पर्शन, बच्चों के अंदर धरती माता के प्रति लगन पैदा हो, इसलिए धरती माता का पहले पूजन करिए। बच्चों दोनों हाथ से धरती को ऐसे स्पर्श करिए जमीन पर और अक्षत पुष्प चढ़ाइए। ये धरती माता ही हमें अन्न और जल देती हैं। बच्चों को धरती माता को, और बच्चों ध्यान से सुनो भैया, जरा सामने से हटिएगा। हाँ, जितने भी बच्चे हैं वो ध्यान से सुने। आज से जब आप लोग सवेरे सो करके उठेंगे तो उठ करके सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करेंगे। कौन कौन बच्चे प्रणाम करेंगे? हाथ उठाओ जरा। हाँ, जिनको गायत्री मंत्र आता है भैया जरा सभी बच्चों का एक वीडियो बना लेना, ताकि हम देख सकें कि ये, फिर हम पूछेंगे जब अगली बार आएंगे तो। धरती माता का पैर छुओगे ना, जब आप लोग सवेरे सो करके उठेंगे तो पैर जमीन पर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करेंगे। क्या कहेंगे कि हे माँ, आपको पैर से स्पर्श करना हमारी मजबूरी है, इसलिए धरती माता को प्रणाम करके तब उनके ऊपर पैर रखेंगे। ठीक है ना? चलो अब दोनों हाथों से धरती का पैर छूइए, धरती माता को पैर छूइए।
दोनों हाथ से ऐसे छुए रहो जब तक हम मंत्र बोल रहे हैं। माथा रख दो उसी पे, माथा झुका, हाँ सभी बच्चे माथा झुका करके धरती माता को प्रणाम करें, सब बच्चे। अब बड़े लोगों के आंख में गोबर घुस गया है, जब बच्चे कर रहे हैं तो आप लोग नहीं कर सकते हो, गजब की स्थिति है। लइकनों को देख के सहूर ना हो तेरी की। सब लोग प्रणाम करिए धरती माता को। ओम महिदेव पृथ्वी चन इमं यज्ञं मिमिक्षतां पिप्रीतां नो भरीमभिः। ओम पृथिव्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। चलिए हाँ, अब एक काम करिए, बच्चों को जमीन पर लेटाइए, धरती माता की गोद में भाव करेंगे कि धरती माता का स्नेह, धरती माता का प्रेम बच्चों को प्राप्त हो रहा है। लेटाइए जमीन पर, धरती माता की गोद में पूरा लेटाइए, बच्चों को लेटाइए और धरती माता से प्रार्थना करें कि हे धरती माता हमारे बच्चों का कल्याण करें। ओम श्योना पृथ्वी नो भवानृक्षरा निवेशयनि यच्छानः सर्म सप्रथाः अपनः सो सुचदघम्। अब बच्चों के नाम की घोषणा करते हैं। वो थाली सब लोग उठा लें, एक एक थाली भैया सब लोग उठा लीजिए। आप मत उठाइए, आप केवल वीडियो बनाइए। थाली बच्चे नहीं उठाएंगे, उनके घर वाले थाली उठा करके जनता की ओर कर दें, जिससे कि जनता को पता चले कि इन बच्चों का क्या। थाली पे नाम लिखा है ना, है? दिखाओ जरा हमें, ऐसे ऐसे थाली हमारे सामने करिए, दिखाइए। हाँ तो ठीक है, बहुत स्पष्ट तो नहीं हो रहा है पर ठीक है, बढ़िया भैया। सब लोग उधर पीछे दिखाइए। आप सब लोग दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए। जिन जिन बच्चों का नाम लिया जाएगा आपको बोलना है चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। क्या बोलेंगे? हाँ, जब हम नाम लेंगे तब 3 बार बोलना है। पहला नाम था आर्यन, शिशु आर्यन, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी। अब बोलेंगे धर्मशील हो, शिशु आर्यन, धर्मशील हो, धर्मशील हो, धर्मशील हो। आर्यन कौन है भाई? तुम हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ करके सबको प्रणाम करो। हाँ, अब बोलेंगे प्रगतिशील हो। बोलिए शिशु आर्यन प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो। अब की बार अब किसका? मयंक का नंबर। मयंक खड़े हो जाओ भाई, मयंक का नामकरण हो रहा है। हाँ, मयंक भी हो जाए। इनको बीच में यहाँ ले आइए, बीच में ले आइए, सबको प्रणाम करें। मयंक मम्मी थरिया उठाए कि मयंक का नाम दिखावें। मयंक, हाँ सब लोग भाई दोनों हाथ ऊपर उठाइए, मयंक को आशीर्वाद दीजिए। शिशु मयंक चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। अब धर्मशील बोलेंगे, शिशु मयंक धर्मशील हो, धर्मशील हो, धर्मशील हो। शिशु मयंक प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो। अब रानी कहाँ गई? रानी आओ, तुम्हारे लिए राजा खोजते हैं हम। बोलो भाई, शिशु रानी धर्मशील हो, धर्मशील हो, धर्मशील हो। शिशु रानी प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो। शिशु रानी चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। अब कौन बचा? श्रेयांश। श्रेयांश भी आ जाओ भाई। हाँ, अरे ये तो बहुत छोटे हैं, डिस्टर्ब हो जा रहा है, जाना कहाँ है? हाँ, यही तो बच्चा आज सवेरे दक्षिणा लेके हमारे पास आया था, 11 रुपया। ये तुम टाफी खाए कि नहीं? ये श्रेयांश, ओए, अरे हम यहाँ रहे भैया, टाफी खाए थे, खा लिए थे ना? बस ठीक, हाथ जोड़ो, उधर देखो बेचारा। अरे जाना नहीं है, लजा गया भाई। शिशु श्रेयांश प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो। शिशु श्रेयांश धर्मशील हो, धर्मशील हो, धर्मशील हो। शिशु श्रेयांश चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीव्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ध्यान दीजिएगा,
कल यज्ञशाला में आकर के बच्चों को साथ लेकर के आइएगा। यज्ञशाला में इन बच्चों से आहुति दिलाई जाएगी।